नमस्कार मित्रों, मैं आर के चांगानी फिर एक बार आपके समक्ष हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों, दूसरों की नकल करना आजकल हमारी फैशन बन गई है। कुछ भी करना हो, शायद काम हो या विचार करना हो, दूसरों की नकल करते हैं हम। लेकिन नकल में अक्ल नहीं होती, ये भी सच बात है। मेरा दोस्त ने वो किया है, मुझे भी वो करना है। मेरा दोस्त वहाँ पढ़ाई करता है, मुझे भी वहाँ करनी है। अरे भाई, उसका टैलेंट अलग है, तुम्हारा टैलेंट अलग है। उसके घर की परिस्थिति अलग है, तुम्हारी परिस्थिति अलग है। ये भी सोचना चाहिए ना। पश्चिम के प्रवाह में आज चलता हुआ पूरा मानव सब कुछ उसका ही अनुकरण करने लगा है। खाने में, पीने में, रहने में, पहनने में, चाहे कोई भी हो, वो अच्छा लगता है लोगों को। वो आज हमने हमारा ट्रेंड बना लिया है। वो लोग जीन्स पहनते हैं, हमने भी जीन्स पहनना शुरू कर दिया। अरे भाई, वो ठंडा प्रदेश है, उसके अनुकूल है। हमें यहाँ जीन्स की क्या जरूरत है भाई? कॉटन पहनो, खादी पहनो, देसी वस्त्र पहनो। हमारे यहाँ वो अनुकूल होता है। यहाँ गर्मी पड़ती है। यदि रोड पर से कोई, आजकल तो सनरूफ का ट्रेंड चल रहा है 4 व्हील में, और सनरूफ वाली गाड़ी निकलेंगे ना तो हम बोलेंगे, सोचेंगे पैसे वाला अमीर आदमी लगता है। अरे भाई, वो ठंडे प्रदेश ने उन्होंने उसके लिए बनाई है, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। इसलिए कि चालू रोड पे भी उसको थोड़ा सूर्य प्रकाश मिले, उसकी गर्मी मिले, इसलिए बनाई है। हमने वो भी अपना शौक बना लिया। लेकिन मैंने पहले ही कहा ना, नकल में अकल नहीं होती। वहाँ सनरूफ गाड़ी में अंदर हीटर चलता है, यहाँ हम सनरूफ में एसी चलाते हैं। है ना मजे की बात? क्या है नकल? नकल का यही होता है, उल्टा हो जाता है। खाने पीने में भी ले लो, वो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खाते हैं, केक, वो खाते हैं, ये ठीक है। उनकी पाचन शक्ति नहीं है, वो नहीं पचा सकते। हमारे यहाँ दूध है, दही है, घी है, मट्ठा है, वो पियो ना भाई, क्या तकलीफ है? वो हम पचा सकते हैं, और वो हमें पुष्टिवर्धक भी है, शरीर को अनुकूल भी है। उसका शरीर को जो अनुकूल है वो ये खाते हैं, हमें जो अनुकूल है वो हमें खाना चाहिए, तो बीमार भी कम पड़ेंगे। जहाँ जैसी प्रकृति होती है वहाँ ऐसा खुराक होता है। लेकिन हमें ये नहीं करना है। ये लोग बर्थडे पर केक काटते हैं, हम भी काटने लगे उसके साथ। आजकल तो शादी ब्याह में भी वो चलता है, केक काटते, बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू। ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं, फिर फूंक मार के बुझाते हैं। अरे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, अंधेरा करने संस्कृति हमारी नहीं है। हम प्रकाश की संस्कृति के लोग हैं, प्रकाश करते हैं। अंधेरा क्यों करते हो? मैंने पहले ही बोला ना, नकल करना हमारी फैशन बन गई है। दोस्तों, हमारी आने वाली पीढ़ी को कम से कम ये संस्कार तो मत दो। हमारी संस्कृति को रखो, बहुत बढ़िया है। दुनिया को कहने जैसा विचार है हमारे पास। अरे वो लोग हमारी नकल करना चाहिए यार, हमें उसकी नकल करने की क्या जरूरत है? इतने बड़े देश में जन्मे हुए हम लोग, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है दुर्लभम भारते जन्म, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। फिर भी हम उसके पीछे दौड़ जाते जहाँ कुछ नहीं है। ऐसा कहो ना तो 10 पैसे का तत्व ज्ञान नहीं है उसके पास, फिर भी हमें वो अच्छा लगता है। अरे यार, किसी को डायबिटीज हो और वो मिठाई नहीं खाता है तो क्या हम नहीं खाएंगे? तो खाएंगे, जरूर खाएंगे। वो हमें अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा लगता है उसकी हमें नकल करनी। ये सब कुछ ऐसा ही चलता है। जब जब दूसरों की जरूरत, ये जो थी सनरूफ गाड़ी, फास्ट फूड, ये उसकी जरूरत थी दोस्तों।
अने उसकी जो जरूरियत थी वो हमने हमारी फैशन बना ली। ये बहुत हानिकारक होगा अगली पीढ़ी के लिए। कम से कम हम हमारी अगली पीढ़ी को तो अच्छा सोच दे, विचार दे, और अगली पीढ़ी जो सुधारनी है तो हमें सुधरना पड़ेगा। न आजकल सभी बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग यही सोचते हैं और यही कहते हैं अपने बच्चों को, बच्चों हमने तो यह किया, आप ये मत करना। अरे भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, पहले मुझे भी सुधरना चाहिए ना, तो मेरा बच्चा सुधरेगा। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है पश्चिम में, लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं आज की भाषा में। तो हमने भी यहाँ शुरू कर दिया और परिणाम क्या है मालूम है? कई बीमारियों को हम न्योता देते हैं, क्योंकि वो वहाँ ठंड पड़ती है, उसको पीने दो भाई, हम क्यों पिए, हमें जरूरत नहीं है। अरे यहाँ आपको सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो काढ़ा पियो, वो हमें अनुकूल है, वो हमारे शरीर को अनुरूप है। जहाँ जिसका वातावरण होता है, प्रकृति वहाँ वैसी होती है, उसका बॉडी का डाइजेस्ट सिस्टम भी वैसा होता है। दूसरों को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। मेरी क्षमता प्रमाणे, मेरी जो हैसियत है इसी तरह मुझे करना चाहिए। दूसरों की नकल से कभी फायदा नहीं होगा। इसीलिए कहता हूँ, दूसरों का जरूरियत, ये सभी उसकी जरूरत थी पश्चिम की। पिज़्ज़ा, बर्गर, ड्रिंक, सनरूफ गाड़ी, ये उसकी जरूरत थी, और इससे हमें हमारा ट्रेंड बना लिया। इसीलिए कहता हूँ, इस देश में जन्मे हो, भारत में जन्मे हो, तो इस संस्कृति के साथ जियो, बढ़िया मजा आएगा। ये अच्छा देश है, जीने लायक देश है। नहीं तो नकल में अकल कभी नहीं होती। हमने वो बंदर और टोपी वाली की कहानी सुनी होगी, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ, सबको मालूम है। जब टोपी वाला का सभी टोपी बंदर ले गया, झाड़ पेड़ पे चढ़ गया, तो टोपी वाला ने एक टोपी उसके पहनी थी, वो नीचे फेंक दी, तो सभी बंदरों ने भी फेंक दी। तो वो सभी टोपी वाला एकत्रित करके फिर उसके ठेले में भर दिया। ये नकल है ना, बंदरों ने नकल किया, फायदा किया हुआ। ऐसा मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। एक शेर तो जंगल का राजा है, अरे शेर ने एक सर्वेंट रखा, नौकर। वो अपनी गुफा में लेटा होता है और वो लोमड़ी को बोला कि तू जब भी बाहर से बड़ा शिकार आए ना, तो मुझे बताना, मैं शिकार के लिए उठूंगा और शिकार कर दूंगा। तो एक बार निकला भूंड। लोमड़ी ने बोला, सर शिकार जाता है। शेर उठा और बोला, आंख लाल है? नहीं है। तो फिर सो गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर एक बार आंख लाल हुई। लोमड़ी ने बोला, सर आज आपकी आंख लाल है। शेर निकला और शिकार कर दिया। लोमड़ी ने सोचा ये तो काम करने जैसा है, तो उसने भी ऐसा ही किया। उसने खरगोश को रखा, चल कि कोई भी शिकार निकले तो मुझे बोलना। शिकार निकला, खरगोश ने बोला, सर शिकार जा रहा है। सियार ने उसकी नकल की, बोल आंख लाल है मेरी? नहीं है। अब सियार की आंख थोड़ी भाई लाल होती है, ये तो शेर की होती है। तो 7-8 बार ऐसा हुआ। लोमड़ी बेचारा भूखा मर गया। फिर एक बार बोला खरगोश ने, सर शिकार जा रहा है। बोला आंख लाल है? नहीं है। अरे आज तो ये लाल हो या ना हो, शिकार करने का ही है। और शिकार था हाथी। शिकार करने चला, हाथी ने ऐसे घुमा के फेंक दिया 15-20 फुट दूर। अरे भाई ये शेर का काम है, ये लोमड़ी को उसकी नकल नहीं करनी चाहिए यार। जिसका जो काम है वो उसका अच्छा लगेगा, नकल में अकल नहीं होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, अपने तरीके से जियो, दूसरों की नकल क्यों करते हो। हमारी संस्कृति को साथ में रख कर जियो, बढ़िया मजा आएगा जीने का, और अपनी अगली पीढ़ी भी अच्छी होगी। लो तो आज हम यहाँ, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।